आज सीनियर सिटीजन्स डे पर हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने रायपुर में पहली अनाथ आश्रम की नींव रखी थी। आज इस प्रयासों से सैकड़ों अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें बढ़ा किया गया है। आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली कई तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें लोग नवजात बच्चों को कूड़े के ढेर या नदी नालों में फेंक देते हैं। ऐसे ही नवजातों या अनाथों के लिए राजधानी रायपुर का 90 वर्षीय बुजुर्ग मसीहा बनकर सामने आया। इस उम्र में भी उनके मन में अनाथ बच्चों का जीवन संवारने की धुन सवार है। भले ही उनकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई हो, लेकिन फिर भी जज्बा बरकरार है। वर्षों पहले उन्होंने जिस मातृ छाया की शुरुआत की, वहां अब भी वो जाते हैं, बच्चों का हालचाल पूछते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुधाकर माधव कोंडापुरकर की। आखिर इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, कितने अनाथ बच्चों की परवरिश की, शिक्षा दीक्षा कैसे दी जाती है, सरकार से कैसे मदद मिलती है, इन तमाम सवालों को लेकर खास बातचीत की संवाददाता हिमांशु पटेल ने। आपने खासतौर पे खबरें देखी होगी टीवी टेलीविज़न या अखबारों में कि नवजात जो बच्चे होते हैं उसे सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, कूड़े के ढेर पे पाए जाने की खबरें निकल आती है। लेकिन ऐसे बच्चों को बेहतर शिक्षा, उनके बच्चे जो भविष्य है उसको संवारने का जिम्मा जो है राजधानी रायपुर के 90 वर्षीय सुधाकर माधव जी ने ले रखी है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि राजधानी रायपुर में अनाथ आश्रम की शुरुआत जो है इनके द्वारा ही की गई है। आज हम इस खास शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो आपकी सोच है वो कैसे आई नवजात बच्चों के प्रति जो दया भाव से, या किस तरह से आपकी सोच आई कि ये पहल की शुरुआत किया? सोच ये था कि हमारी एक राष्ट्र सेवा भारती की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पे 1978 में हुई, जिसका उद्देश्य ये था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार व सामाजिक न्याय के माध्यम से उपेक्षित समाज का सर्वांगीण विकास करना। और इस तरह से सेवा भारती में द्वारा 1,80,000 के अधिक विभिन्न सेवाएं चल रही हैं। जब ये 2000 जब समस्या आई कि बच्चों जो फेंक दिए जाते थे या बच्चे गुमशुदा हो जाते थे, उन बच्चों को लोग ले जाते थे, उनको पॉकेटमारी सिखाते थे या भीख मांगते थे या बाहर भेज दिए जाते। ये जब ध्यान भारत सरकार में आया तो भारत सरकार ने 2000 में जे एक्ट पास किया। अब जे एक्ट पास होने के बाद उन्होंने आह्वान किया कि ये बच्चों को लालन पालन और दत्तक ग्रहण कौन कराएगा। हमारी सेवा भारती उसमें आई सामने कि हम करने को तैयार हैं। तो कुछ प्रक्रिया बढ़ने में तो हम कहीं 11 जुलाई 2006 को हमने इस संस्था की स्थापना की। और जब स्थापना की तो आने वाले बच्चों के भाग्य में एक बड़ा अच्छा था कि हमको एक हमारे माननीय विनय कुमार जी लूनिया, उन्होंने कहा कि मैं आपका किराया भी दूंगा और अपने माता जी के नाम से भवन भी बना दूंगा। वो एक बहुत बड़ा आश्रम मिला, उसी के आधार से हमने यहाँ खोल दिया। बच्चे उस वक्त पैसे हमारे पास कुछ नहीं थे, पर आने वाले बच्चे धीरे धीरे लोगों ने सहयोग देना शुरू किया। और उसके बाद वहाँ पे 3 मंजिल भवन विनय कुमार जी लूनिया ने अपने माता जी के नाम से भवन निर्माण किया। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, क्या किस तरह से किया जाता है? हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल जाने के लायक रहते हैं उनको सरस्वती शिशु मंदिर में भेजते हैं। जिनके लिए बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो उनके लिए हमने प्ले बॉय स्कूल वहीं मातृशा में खोला है, जिसको एक टीचर आती है वो पढ़ाती है। अब उसके बाद वहाँ जाने के बाद माना में वो वहाँ पे उनका स्कूलिंग वगैरह करते हैं। कितने साल के बच्चों को रखा जाता है? हमारे यहाँ 0 से 6 साल तक। अभी कितने बच्चे वहाँ पर हैं जिनकी देखभाल या पालन पोषण हो रहा है? अभी 11 बच्चे हैं। अब तक ऐसे आपके संस्था के द्वारा, आपके द्वारा कितने बच्चों का पालन पोषण किया गया, उनका कितने बच्चों का ऐसा विकास किया गया? अभी तक के हमारे पास 312 बच्चे आए, उसमें से 177 बच्चे हमने गोद में दिया। 63 बच्चे उनके जैविक माता पिता को वापस किया और
37 बच्चे उनका स्थानांतर हमने वहाँ माना में किया। ये पूरे आपके संस्था को लेकर सरकार का जो सहयोग है वो कैसा रहा है, क्या आप अपेक्षा करते हैं? सरकार का बाकी सहयोग रहता है। हमने उनसे साथ आर्थिक सहयोग नहीं लिया। हमारा एक ही दृष्टिकोण था कि समाज को हम जोड़ें, समाज को लगना चाहिए संस्था हमारी है, तो समाज के सहयोग से हमारी संस्था चल रही है। मेरा आखिरी सवाल है, समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को यही है कि वो ऐसा सहयोग देते रहें जिसमें कि आर्थिक रूप से खुद समर्थ हो जाए, जिसपे कि कभी मौका ही नहीं आया और कोई सहयोग नहीं मिला तो भी ये संस्था चलती रहेगी। निश्चित तौर पे तो ये थे 90 वर्षीय सुधाकर माधव जी, जिनकी उम्र जो है 90 वर्ष हो चुकी है, लेकिन इनकी सोच है वो आज भी उन नाबालिग, उन मासूम बच्चों के प्रति सजग है और वो बेहतर समाज और बेहतर भविष्य बच्चों का बनाना चाहते हैं। और साथ ही इनकी सोच है कि एक समग्र विकास बच्चों का हो और साथ ही ऐसे ही सहयोग जो है सामाजिक रूप से लोगों का उनको या उनकी संस्था को मिलती रहे।